ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ सप्तमो अध्याय। भगवान नारायण का गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती के से उनके साप की अवधि बताना तथा अपने भक्तों के महत्व का वर्णन करना। श्री नारायण बोले, हे नारद, ऐसा कहकर जगत के स्वामी भगवान विष्णु चुप हो गए। तब वे तीनों देवियां एक दूसरे का आलिंगन करके बहुत रोने लगी। भगवान की ओर देखकर भय तथा शोक से कांपती हुई वे सभी देवियां अश्रुपूरित नेत्रों से उनसे बारी से कहने लगी। सरस्वती बोली, हे नाथ, मुझे जीवन भर संताप देने वाला कोई भी कठोर शाप दे, किंतु मेरा त्याग न करे, क्योंकि श्रेष्ठ स्वामी के द्वारा प्रीत्यक्त वे स्त्रियां कैसे जीवित रह सकती हैं। भारतवर्ष में जाकर मैं निश्चय ही योग के द्वारा देह त्याग कर दूंगी। जिसकी भी अत्यधिक कुंठी होती है उसका अद्योपतन भी अवश्य भावी है। गंगा बोली, हे जगतपते, आपने मेरे किस अपराध के कारण मेरा त्याग कर दिया। मैं तो अपने देह को त्याग दूंगी, और इस प्रकार आपको एक निरपराध स्त्री के वध का पाप लगेगा। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर निर्दोष पत्नी का परित्याग कर देता है वह घोर नरक की यात्रा करता है, चाहे वह सर्वेश्वरी क्यों न हो। पंजा बोली, हे नाथ, आप तो सत्व स्वरूप हैं, और आपको ऐसा कोप कैसे हो गया। आप अपनी इन दोनों पत्नियों को पसंद कीजिए, क्योंकि एक उत्तम पति के लिए समाज श्रेष्ठ है। मैं सरस्वती का शाप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, किंतु मैं वहाँ कितने समय तक रहूंगी और आपके शरणों का दर्शन कब कर पाऊंगी। पापी जन स्नान तथा अवगान करके शीघ्र ही अपना पाप मुझे दे देंगे। तब किस उपाय के द्वारा उस पाप से मुक्त होकर आपके शरणों में मैं पुण्य स्थान पाऊंगी। हे अश्वित, अपनी एक कला से धर्म दिवस की 7वीं पुत्री होकर तुलसी रूप प्राप्त करके मैं आपके शरण कमल पुण्य कब प्राप्त कर सकूंगी। आप जिसके अधिष्ठात्र देवता हैं, ऐसे वृक्ष रूप तुलसी के रूप में मैं प्रकट होंगी। किंतु हे कृपा निधान, आज आप मुझे यह बात बता दीजिए कि मेरा उद्धार कब करेंगे। यदि गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में जाएगी, तब पुण्य कब शाप तथा पाप से मुक्त होकर यह आपको प्राप्त करेगी। साथ ही गंगा के शाप से ये सरस्वती भी यदि भारत में जाएगी, तब पुण्य कब शाप से मुक्त होकर यह आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त कर सकेगी। हे नाथ, आप जो उन सरस्वती को बर्मा के तथा गंगा को शिव के भवन जाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं आपके इन वचनों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे नारद, ऐसा कहकर लक्ष्मी ने अपने पति श्री विष्णु के शरण पकड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने केशों से उनके शरणों को वेष्टित करके वे बार बार रोने लगी। भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहने वाले तथा मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुखमंडल वाले भगवान विष्णु लक्ष्मी को अपने वक्ष से लगाकर उनसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे सुरेश्वरी, मैं आपके तथा अपने दोनों के वचन सत्य सिद्ध करूँगा। हे कमलेशने, सुनो, मैं आप तीनों में समता कर दूंगा। ये सरस्वती अपनी कला के एक अंश से नदी रूप होकर भारतवर्ष में जाए, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन जाए और पुण्य अंश से स्वयं मेरे पास ही रहे। इसी प्रकार भगीरथ के द्वारा ले जाई गई ये गंगा तीनों लोगों को पवित्र करने के लिए अपने कलांश से भारतवर्ष में जाएगी और स्वयं पुण्य अंश से मेरे भवन में रहे वहाँ पर यह चंद्रशेखर शिव के दुर्लभ मस्तक को प्राप्त करेगी। वहाँ जाने पर स्वभावत पवित्र यह गंगा और भी पवित्र हो जाएगी। हे वामलोचने, आप अपनी कला के अंशांश से पंजावती नामक नदी के रूप में तथा तुलसी नामक वृक्ष के रूप में भारतवर्ष में जाओ। कली के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर नदी रूपिणी आप सब देवियों की मुक्ति हो जाएगी, और इसके बाद आप लोग पुण्य मेरे भवन आ जाओगी। हे पंच भवे विपत्ति सभी प्राणियों की संपदाओं का हेतु स्वरूप है। बिना विपत्ति के भला किन लोगों को गौरव प्राप्त हो सकता है। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले छठ पुरुषों के द्वारा आपने जल में स्नान तथा गान से और उनके दर्शन तथा स्पर्श से
आप लोगों की पाप से मुक्ति हो जाएगी। हे सुंदरी, जितने भी असंख्य तीर्थ पृथ्वी पर हैं वे सब मेरे भक्तों के स्पर्श तथा दर्शन मात्र से पवित्र हो जाएंगे। मेरे 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 मंत्रों की उपासना करने वाले भक्त पृथ्वी को अत्यंत पवित्र करने तथा वहाँ रहने वाले प्राणियों को पावन करने तथा तारने के लिए भारतवर्ष में निवास करते हैं। मेरे भक्त जहाँ रहते हैं तथा अपना पैर धोते हैं वह स्थान निश्चित रूप से अत्यंत पवित्र मार तीर्थ के रूप में हो जाता है। स्त्री वध करने वाला, गौ हत्या करने वाला, कर्त धन ब्राह्मण का वध करने वाला तथा गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला प्राणी भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र तथा जीवन मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत तथा संध्या से वीर नास्तिक तथा मनुष्य का वध करने वाला भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाता है। शस्त्र से आजीविका चलाने वाला, लेखन वृत्ति से जीवन यापन करने वाला, धावक भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने वाला तथा बैल हाँकने वाला भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो जाता है। विश्वासघात करने वाला, मित्र का वध करने वाला, झूठी गवाही देने वाला तथा धरोहर संपत्ति का हरण कर लेने वाला मनुष्य भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। अत्यंत उग्र दूषित करने वाला, चार पुरुष, व्यभिचारिणी स्त्री का पति और शूद्रा स्त्री का पुत्र ऐसा प्राणी भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। शूद्रों का रसोईया, देव धन का उपभोग करने वाला, सभी वर्णों का पौरोहित्य कर्म करने वाला ब्राह्मण तथा दीक्षावीन मुनि से भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे सुंदरी, जो पिता माता पत्नी भाई पुत्र पुत्री गुरुकुल बहन नेत्रहीन बंधु बांधव साहस तथा ससुर का भरण पोषण नहीं करता वह महापापी भी मेरे भक्त के दर्शन तथा स्पर्श से पवित्र हो जाता है। पीपल का वृक्ष काटने वाला, मेरे भक्तों की निंदा करने वाला तथा शूद्रों का अन्न खाने वाला ब्राह्मण भी मेरे भक्त के दर्शन से पवित्र हो जाता है। देवधन तथा विप्र धन का हरण करने वाला, लाल लोहा तथा रस तथा कन्या का विक्रय करने वाला, मान पाठकी तथा शूद्रों का शव जलाने वाला, ये सभी मेरे भक्त के स्पर्श तथा दर्शन से पवित्र हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी बोली, भक्तों पर कृपा करने हेतु आठों रहने वाले हैं प्रभु, अब आप अपने भक्तों का लक्षण बतलाइए जिनके दर्शन तथा स्पर्श से हरिभक्ति से रहित मान अहंकार सदा अपनी प्रशंसा में लगे रहने वाले दूर सट साधु निंदिक तथा अत्यंत अधम मनुष्य भी तत्काल पवित्र हो जाते हैं। जिनके स्नान तथा अवगान से सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। जिनके चरण रज तथा चरणोदक से पृथ्वी पवित्र हो जाती है एवं जिनकी दर्शन तथा स्पर्श की इच्छा भारतवर्ष में सभी लोग करते रहते हैं। विष्णु भक्तों का समागम सभी के लिए परम लाभकारी होता है। जल में तीर्थ नहीं है और मन में तथा परस्तर में देवता भी देवता नहीं है, क्योंकि वह बहुत समय बाद पवित्र करते हैं। किंतु यह आश्चर्य है कि विष्णु भक्त क्षण भर में ही पवित्र कर देते हैं। सूर्य बोले, माँ लक्ष्मी की बात सुनकर कमलाकांत शेरी मुस्कुरा दिए और इसके बाद श्रेष्ठ तथा गुड जैसे कहने के लिए उद्यत हुए। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, भक्तों के लक्षण वेदों तथा पुराणों में जैसे रूप में प्रतिपादित हैं। वे पुण्य स्वरूप, पापों का नाश करने वाले, सुख प्रद तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे सारभूत तथा गोपनीय लक्षणों को दुष्टों के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। आप शुद्ध स्वरूप एवं प्राण प्रिय से इससे कह रहा हूँ, सुनो। गुरु के मुख से निकले विष्णु मंत्र जिस मनुष्य के कान में पड़ते हैं वे उसी को पवित्र तथा नरों में श्रेष्ठ कहते हैं। उस मनुष्य के जन्म मात्र से पूर्व के 100 पुरुष चाहे वे स्वर्ग में हो या नरक में हो, उसी क्षण मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उनमें जो कोई भी जिन योनि में जहाँ के भी जन्म प्राप्त किए रहते हैं वे वहीं पर पवित्र तथा जीवन मुक्त हो जाते हैं और समय अनुसार भगवान विष्णु के परम धाम पहुँच जाते हैं। जो मेरे गुणों के अनुसार आसन
आचरण करता है तथा निरंतर मेरी कटाओं में ही आसक्त रहता है। मेरी भक्ति से युक्त वह मनुष्य मेरे गुणों से युक्त होकर मुक्त हो जाता है। मेरे गुणों के शरण मात्र से वह आनंद विभोर हो जाता है। उसका शरीर पुलकित हो जाता है। हर्षाती रेक्ष के कारण उसका गला भस जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने को भूल जाता है। वह सुख शालुकी आदि 4 प्रकार की मुक्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमर तत्व आदि कुछ भी नहीं चाहता। वह सदा मेरी सेवा में लगा रहना चाहता है। वह सपन में भी इंद्र, मनु, ब्रह्मा आदि के अत्यंत दुर्लभ पदों तथा स्वर्ग के राज्य आदि के भोगों की कामना नहीं करता। मेरे भक्त भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते हैं। भक्तों का वैसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। वे सदा मेरे गुणों का श्रवण करते हुए तथा सुनने योग्य गीतों को गाते हुए नित्य आनंदित रहते हैं। अंत में वे मनुष्य तीर्थों तथा पृथ्वी को पवित्र करने के लिए मेरे धाम चले जाते हैं। हे पंजे, इस प्रकार मैंने आपसे ये सब कह दिया। अब आपको जो उचित प्रतीत हो वह करो। तत्पश्चात उन श्री हरि की आज्ञा के अनुसार वे कार्य करने में संलग्न हो गए और स्वयं भगवान अपने सुखदायक आसन पर विराजमान हो गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां नवम स्कंदे गंगादीना शापोद्वार वर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।